शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल 250 वर्ष पुराना रणगमा तालाब की सुरक्षा दीवार जर्जर हालत में है। ये तालाब न सिर्फ शहर की विरासत है बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन दुर्भाग्य से एक ऐतिहासिक धरोहर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इस मामले पर जिला प्रशासन मौन साधे हुए है। अगर ताल की पाल टूट गई तो सैकड़ों घर तबाह होने के साथ ही शहर के 3 से मुख्य रास्ते भी बंद हो सकते हैं। आप एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रणगमा तालाब करौली मंडरायल मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो रियासत काल में बनाया गया था। ये तालाब प्रशासनिक लापरवाही और अतिक्रमण के कारण बदहाल स्थिति में है। प्रशासनिक लापरवाही इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रही है। पिछले साल हुई भारी बारिश में तालाब की पाल यानी कि सुरक्षा दीवार टूट गई थी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया और जनजीवन प्रभावित हुआ था। इसके बावजूद आज तक इस पाल की मरम्मत नहीं की गई है। करौली शहर की प्रमुख धरोहरों में शामिल 250 वर्ष पुराना करौली का रणगमा तालाब अब बदहाली का शिकार हो रहा है। ताल की मोरी चारों तरफ से टूटी हुई है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछली बारिश में टूटे हुए चारों तरफ से सीपेज बंद होना और मोरी का बंद होना इसकी टूटने का कारण बना। मॉनसून फिर से दस्तक देने को है, लेकिन अभी तक न कोई ठोस कार्य योजना बनी है और न ही सुधार कार्य शुरू हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है। रणगमा तालाब रियासत कालीन समय की ऐतिहासिक कारीगरी को बयां करता है, लेकिन आज वो भी जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। झरोखे की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और ये किसी भी समय गिर सकता है, जिससे जान माल की हानि की आशंका बनी हुई है। इसके संरक्षण की कोई योजना नहीं बनाई गई है। करौली जिले की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करौली का 250 वर्ष पुराना रणगमा तालाब की सुरक्षा की जो दीवार होती है वो आज वर्तमान स्थिति में दयनीय है, क्योंकि जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और डर सताने लगा है, क्योंकि इस संरक्षण के अभाव में जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते आज भी लोग परेशानी का संकट बना हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष आई तेज बारिश ने करौली के रणगमा तालाब की जो सुरक्षा दीवार थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन इस पर प्रशासन पूरी तरह मौन बैठा हुआ है। तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके की जो हालत है इस सुरक्षा दीवार की, पूरी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है और जगह जगह से टूट रही है। जो यहाँ प्रशासन की तरफ से या जन सहयोग की तरफ से इस पार्क का निर्माण भी करवाया गया था और आज पार्क का जो निर्माण आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जगह जगह से टूटा हुआ है और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दूं कि करौली शहर की ये ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है, क्योंकि 250 वर्ष पुराना राजा मानिक पाल के द्वारा यह इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन देश की आज़ादी की बीत जाने के बाद ही करौली शहर की ऐतिहासिक धरोहर जगह जगह से टूटी हुई है। स्थानीय लोगों और इतिहासकार वेणुगोपाल शर्मा का कहना है कि करौली का तालाब प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसका इतिहास 250 साल पुराना है। राजा माणिक पाल ने इसे बनवाया था। इस तालाब को इसलिए बनवाया गया था कि उस समय करौली पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे थे। खासतौर पर पश्चिम दिशा की तरफ से चंबल पार से आक्रमण ज्यादा हो रहे थे। उसकी वजह से इस तालाब का निर्माण करवाया गया था। शहीदों की स्मृति में इसका निर्माण हुआ था। करौली शहर में रणगमा का जो तालाब है वो प्रमुख पर्यटन स्थल है। इको टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो रणगमा तालाब के मुकाबले कोई दूसरा ऐसा पर्यटन स्थल नहीं है जहाँ यहाँ के स्थानीय निवासी जाकर के आमूद प्रमोद कर सकें। पहले सावन के महीने में यहाँ सभी लोग जाते थे, झूले झूलते थे और मनोरंजन करते थे, मेला सा लगता था। अब रणगमा तालाब है वो बेरून होता चला जा रहा है। पिछली बरसात में यहाँ पानी काफ़ी बरसा और उस पानी की वजह से यहाँ की जो पहाड़ है उसकी रणगमा तालाब की पश्चिम दिशा की वो टूट गई और यहाँ स्थिति ये हो गई कि यदि 2-3 दिन तक लगातार और बरसात हो जाती तो पूरा का पूरा रणगमा ताल धराशायी हो जाता और वो पानी है वो भारी नुकसान का कारण बनता। ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो तालाब की स्थिति दयनीय है उसको देखते हुए सरकार को, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। करौली शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करौली का 250 वर्ष पुराना रणगमा तालाब अब बदहाली का शिकार हो रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं
करौली शहर के इतिहास की अगर बात करें तो राजा माणिक पाल के द्वारा 250 वर्ष पहले इसको बनवाया गया था, लेकिन आज इसकी देखरेख नहीं हो पा रही है, इसलिए ये जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब इसको निर्माण करवाया गया था तो इसमें बड़े अच्छे ढंग से इसमें वास्तुकला वगैरह और इसमें नक्काशी भी यहाँ पर अच्छे तरीके से की गई थी। झरोहर इसमें बड़े बड़े झरोके इसमें बनाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसका निर्माण जो करवाया गया था। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें लोग नहाने के लिए इसमें ऊपर से छलांग लगाते हैं और यहाँ पर नहाते भी हैं। और आप इसकी जो डिज़ाइन, खूबसूरत जो डिज़ाइन देख रहे हैं, लाल पत्थर में ये बना हुआ है। और इसकी जो नक्काशी की डिज़ाइन की अगर बात करें तो बड़ी ही अद्भुत यहाँ पर डिज़ाइन यहाँ पर दी गई है। क्योंकि इसको बनवाने का जो प्रमुख कारण था, क्योंकि करौली पर मराठाओं के बड़े यहाँ पर आक्रमण होते थे और इसको बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। क्योंकि इसमें सबसे प्रमुख बात जो आती है, इस युद्ध में कई इसमें सैनिक मारे गए और इनकी स्मृति में इसको बनवाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द तालाब की पाल की मरम्मत करवानी चाहिए। तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना जरूरी है। आपको बता दें कि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये धरोहर नष्ट हो सकती है और आने वाली पीढ़ियां अपने शहर के इतिहास से वंचित रह जाएंगी। पिछली बार जो तेज़ बारिश आई थी उस समय उसमें काफ़ी टूट फूट हो गई, उसके बाद से वो अब तक बना नहीं है। अगर इन गर्मियों में नहीं बन पाया तो आने वाली बरसात में निश्चित रूप से वो कम्प्लीटली टूट जाएगा और वो एक बहुत बड़ी हानि होगी। सांस्कृतिक धरोहर है उस हिसाब से भी, और उसके टूटने से वहाँ पर पानी का जो संरक्षण हो रहा है वो भी बहुत नुकसानदायी होगा। पिछले साल हुई तेज बारिश से तालाब की पश्चिम दिशा की तरफ से सीपेज और ताल की मोरी बंद होने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें तकरीबन 50 मीटर के एरिया से लोहे की बनी एंगल, मिट्टी और पत्थरों से बनी सुरक्षा दीवार पूरी तरह जगह जगह से टूट चुकी है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार इसके लिए निर्देशित भी किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कि पिछले साल जो तेज बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, उसमें इसका जो स्टोरेज है उससे ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसके कारण से इसके जो दक्षिणी तरफ का जो एरिया है और आसपास का 50 मीटर का जो एरिया है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। और अब आने वाले टाइम में बारिशों का टाइम आने वाला है, तो हो सकता है कि बारिशें और ज़्यादा तेज़ हो, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन को, गवर्नमेंट को उसमें ध्यान देना चाहिए। और अगर उसमें समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो मेरा मानना है सैकड़ों घर उसके आसपास हैं, तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा का कहना है कि तालाब की मरम्मत के लिए डीपीआर तैयार करके विभाग को भेजा जा चुका है। जल्द ही इसके लिए बजट सैंक्शन हो जाएगा और इस पर काम शुरू हो जाएगा और इसके बनने से यहाँ के लोगों को काफी राहत मिलेगी। प्रशासन की अनदेखी के चलते आज दुर्दशा की ओर रणगमा तालाब हो रहा है। यहाँ के आने वाले लोग यहाँ सावन के माह में यहाँ पर बारिश होते ही लोग यहाँ पर पिकनिक और यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते थे, लेकिन आज दुर्दशा के कारण लोग सहमे हुए हैं। क्योंकि पिछले बार तेज बारिश आई, उसके बाद यह जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया, सीपेज नहीं होने के कारण टूट गया। और वहीं बात करें करौली तेज बारिश आने के बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग परेशानी में डूब जाते हैं, लोग घरों से निकलना भी दूभर हो जाता है। वहीं जो ये रणगमा तालाब है, इसकी जो मोरी है उस मोरी की भी सफाई नहीं की गई है, क्योंकि जिला प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन नगर परिषद आयुक्त के जो जानकारी जो दी, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए ऊपर टेंडर के लिए इसमें भेज दिए गए हैं और जल्दी ही इसका निर्माण कराया जाएगा। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली।